देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन पर हम पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखाने वाला हूं। उससे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब मैंने ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई किया पूरे 82,000 रुपये का अप्रूवल मिला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं और इस लोन को मैं मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए ले सकता हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो प्रोसेस है बिल्कुल लाइव प्रूफ होने वाला है। 2026 से हमारा लोन चलेगा, 2027 में जाकर खत्म होगा। अगर आपके पास भी आधार कार्ड पैन कार्ड है, आप भी बिना किसी सैलरी स्लिप या बिना किसी आईटीआर के पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर लोन प्रोवाइड करती है। जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतना ही अच्छा अप्रूवल आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन आपको 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का कैश लोन ऑफर करती है। इस लोन को आप 6 महीने से लेकर पूरे 12 महीने यानी कि 1 साल तक के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2% महीना यानी कि 24% साल से शुरुआत होती है। अब मैं आपको ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस दिखा देता हूँ। देखिए आप इस प्रोसेस को पूरा देख लें, क्योंकि होता क्या है कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं जिस कारण आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप कोई भी गलती नहीं करेंगे और लोन मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे, उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना फोन नंबर डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लगभग 8 नंबर का एक सिक्योरिटी पासवर्ड बनाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन की तरफ से जो भी लोन के ऑफर होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे क्या यहाँ पर आपको कैश लोन देखने को मिलेगा जो कि आपको 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए का मिल सकता है। इस लोन को आप 6 से लेकर 12 महीने के लिए ले सकते हैं। नीचे आपको लेवल अप लोन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 1,000 से लेकर 30,000 रुपए का लोन 6 से लेकर 12 महीने के लिए मिल सकता है। दोनों में अंतर क्या है? अगर आप इस लोन को लेते हैं तो इंस्टेंट डिस्बर्सल है, यानी कि जैसे ही आप अपनी लोन की एप्लीकेशन को कंप्लीट करते हैं विद इन मिनट, ठीक है, ये जो लोन की अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। पर ऊपर वाले में लोन की राशि आपके बैंक में ट्रांसफर होने में लगभग 10 से लेकर 20 मिनट तक का समय लग सकता है। ऊपर स्क्रॉल करने पर यहाँ पर कुछ इनके पार्टनर देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको बताया जाता है कि आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। पर यहाँ से लोन अप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये इनके पार्टनर हैं और यहाँ से अगर आप लोन लेंगे तो आपको महंगा भी पड़ेगा, साथ में यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स भी देनी होगी। सो यहाँ पर हम लोन अप्लाई करेंगे कैश लोन। ये जो लोन है काफ़ी सस्ता मिलता है इस लोन की अपेक्षा, इसका ब्याज भी ज़्यादा रहता है। यहाँ पर आपको सस्ता लोन मिलता है। यहाँ पर हम कैश लोन अप्लाई करेंगे जो कि 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए के बीच है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। यहाँ पर हमें अपनी केवाईसी करनी होती है और 5 मिनट के अंदर हम 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। नीचे देखने को मिलेगा कंप्लीट योर केवाईसी डिटेल। यहाँ पर हमें पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल देनी है। उसके बाद हमारा लोन का ऑफर निकल कर आएगा और उसके बाद जो लोन की राशि है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। 2 चेक बॉक्स हैं, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर है एंटर पैन नंबर, यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड का नंबर डालते ही आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। नीचे आपको देखने को मिलेगा प्रोसीड वाला ऑप्शन, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड के साथ लिंक फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर अपना फोन नंबर डालेंगे जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके आधार कार्ड का एड्रेस देखने को मिलेगा। नीचे देखने को मिलेगा आर यू डिफरेंटली एबल्ड, अगर आप अपंग हैं तो यस करेंगे, अपंग नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ऑसम योर केवाईसी सक्सेसफुली डन, गो टू कैश लोन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। कितने लोन की जरूरत है? आप यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपए और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो जितने रुपए का भी आपको लोन लेना है यहाँ पर क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे और अपने लोन की अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं 85,000 रुपए के लोन को अप्लाई करने वाला हूँ। अब मैंने 85,000 रुपए की अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। यहाँ पर हमारे सामने टेन्योर है 6 महीने या 12 महीने। मैं 12 महीने के टेन्योर को सिलेक्ट करूंगा, 12 महीने के लिए लोन लूंगा। मेरी जो मंथली ईएमआई होगी वो 8,846 रुपए होगी। मेरा जो महीने का ब्याज होगा वो 2.4% होगा। इस लोन को लेने के लिए चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाएगा व्हाट्स द लोन पर्पस, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। बहुत सारे पर्पस आपके सामने आते हैं, किसी एक पर्पस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको बताना होता है कि आपकी शादी हुई है,
तो मैरिड शादी नहीं है तो सिंगल। उसके बाद आपके सामने आता है कि आप मैक्सिमम कितने पढ़े लिखे हैं, तो जितने पढ़े हुए हैं आप उस कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको बताना होता है कि आपका अपना घर है, रेंट का है, पेरेंट्स का है, रिलेटिव का है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है डू यू हैव अ जॉब, आप कहीं पर जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं या हाउस वाइफ हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप, आपका जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो कैसा है, आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कितने समय से काम कर रहे हैं, आपको वर्क एक्सपीरियंस कितना है, 1 साल से कम, 1 से 2 साल, 3 से 5 साल, 6 से 10 साल या 10 साल से ज़्यादा, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने आएगा व्हाट्स द नेम ऑफ योर कंपनी एंड शॉप, यानी कि आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं या तो उसका नाम यहाँ पर डालेंगे या अपनी दुकान का नाम डालेंगे। उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका जो काम है वो इसमें से किससे रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड, मैन्युफैक्चर, कार, रिक्शा, एक लंबी लिस्ट है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपकी जॉब कैसी है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, प्रोफेशनल हैं, टीचर हैं या अदर, किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, आपकी मंथली इनकम कितनी है, एक महीने की अपनी सैलरी यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा आई डिक्लेयर द माई मंथली हाउस होल्ड इनकम, यानी कि मेरे पूरे परिवार की, मेरे पूरे फैमिली की जो एक महीने की इनकम है वो 25,000 रुपये है। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आता है कि महीने की किस तारीख को आपको सैलरी मिलती है या आपके पास इनकम रहती है, किसी एक ऑप्शन को यहां पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको जो भी इनकम होती है या जो सैलरी मिलती है वो आपके बैंक में आती है, चेक मिलता है या कैश मिलता है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको बताना होता है आपकी पसंदीदा लैंग्वेज जिसमें आप बात कर सकें, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपसे पूछा जाता है कि आपने पहले कभी लोन लिया है तो फर्स्ट पर क्लिक करेंगे, वरना आप नीचे किसी दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको अपनी जीमेल आईडी को वेरीफाई करना होता है, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल में जितनी भी जीमेल आईडी है, किसी एक जीमेल आईडी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपकी जो जीमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाती है। और उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इवैल्यूएट माय लोन, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको बताया जाता है कि आप यहां पर 5 मिनट का इंतजार करें। 5 मिनट के अंदर जो भी आपका लोन का ऑफर होगा वो आपको देखने को मिलेगा। सो यहां पर आप देख सकते हैं चेक योर लोन अप्रूवल, हमारा जो लोन का ऑफर है वो हमारे सामने आ चुका है। सिंपल हमें सी डिटेल पर क्लिक करना है, तो मैं यहां पर सी डिटेल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आ चुका है कांग्रेचुलेशन योर लोन आज अप्रूव्ड, हमारा जो लोन है वो अप्रूव्ड हो चुका है। अब यहां पर हमारे सामने कुछ लोन के ऑफर हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इनके पार्टनर से हमें लोन मिल रहा है 10 लाख रुपए तक का। दोस्तों पार्टनर से हमें लोन नहीं लेना है क्योंकि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है काफी ज्यादा होता है। नीचे देखने को मिलेगा ये भी पार्टनर है, तो इस लोन को भी नहीं लेना है, हमें लोन लेना है ट्रू बैलेंस से। तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको देखने को मिलेगा कैश लोन 12 मंथ। ये जो लोन मिल रहा है ट्रू क्रेडिट से मिल रहा है, यानी कि यही है असली वाला लोन जो कि हमें अप्लाई करना है। बाकी आप देखेंगे तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.92% है, इसका भी 2.92% है और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है महीने का उसका ब्याज है 2.68%, जो कि काफी सस्ता है। सबसे सस्ता लोन यही होता है जो कि ट्रू क्रेडिट की तरफ से मिलता है। ये ट्रू क्रेडिट एनबीएफसी है। सो यहां पर हमें 82,000 रुपए का लोन मिल रहा है। आप देख सकते हैं 5,000 से लेकर 82,000 रुपए का लोन। और यहां पर गेट नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम गेट नाउ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लोन की डिटेल आ जाती है। जैसे कि बताया गया है कि हम यहां पर 5,000 से लेकर 82,000 रुपए का लोन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से चाहें तो लोन कम भी ले सकते हैं। साथ में देखने को मिलेगा कैश लोन है, 12 ईएमआई में इसे वापस करना है। एनबीएफसी का नाम ट्रू क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड है। ईएमआई हमारी जाएगी 8,820 की, 12 ईएमआई। यहां पर देख सकते हैं महीने का ब्याज रहेगा 2.68%। तो इस लोन को लेने के लिए टेक दिस लोन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आता है कि यहां पर हमें वीडियो केवाईसी करनी होगी, तो टेक दिस लोन पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ट्रांसफर लोन अमाउंट, 82,000 रुपए का हम लोन ले रहे हैं। हमारी ईएमआई इतनी पड़ेगी। हमारी जो ड्यू डेट है, ठीक है, जो लोन हमारा स्टार्ट हो रहा है 5 अप्रैल 2026 है और लास्ट डेट जो है वो यहां पर देखने को मिलेगी 5 मार्च 2027। नीचे आपको देखने को मिलेगा प्रोसीड वाला ऑप्शन, प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कंफर्म द लोन डॉक्यूमेंट टर्म एंड कंडीशन, तो यहां पर हम आई एग्री पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है वीडियो केवाईसी। दोस्तों यहां पर जो है ना ट्रू बैलेंस की तरफ से एक इनका जो एम्प्लॉय है वो हमारा ओरिजिनल पैन कार्ड देखता है, बस हमें अपना पैन कार्ड दिखाना है। तो यहां पर 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट सिक्योर वीडियो केवाईसी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों इस तरीके से अपने पैन कार्ड को दिखाएंगे। बस पैन कार्ड को दिखाना है और पैन कार्ड दिखाने मात्र से आपका जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाता है। सो आपके सामने देखने को मिलेगा वीडियो केवाईसी कंप्लीट सक्सेसफुली। अब उसके बाद हमारे सामने आता है सिलेक्ट योर बैंक अकाउंट टू
रिसीव द मनी। हम जिस बैंक खाते में इस लोन को लेना चाहते हैं यहाँ पर अपने बैंक को ऐड करना होता है। ऐड बैंक पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कन्फर्म योर सेविंग बैंक अकाउंट टू रिसीव मनी। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो आप यूपीआई के द्वारा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम के द्वारा 1 रुपये की पेमेंट करके यहाँ पर अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं, और दूसरा है वेरीफाई बैंक डिटेल मैनुअली। तो भाई मैं नीचे वाले पर सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैनुअल ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मेरा नाम देखने को मिलेगा, यहाँ पर अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालूंगा, आईएफएससी कोड डालूंगा, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब हमारा जो बैंक है वो यहाँ पर आ चुका है, पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पर लोन लेने के लिए सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं सिलेक्ट पर क्लिक करता हूँ हमारे सामने आ चुका है कैलाश सिंह मेरा नाम। कैश लोन 82,000 रुपये का हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर देखने को मिलेगा डिसबर्स इज प्रोसेसिंग है, यहाँ पर देखने को मिलेगा मेरा बैंक का खाता नंबर जिसमें लोन आने वाला है, यहाँ पर आईएफएससी कोड देखने को मिलेगा। अब दोस्तों कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो लोन की अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। पंजाब नेशनल बैंक में 82,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर पूरे 82,000 रुपये हमारे बैंक में ट्रांसफर हुए हैं, कोई यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस चार्ज क्यों नहीं हुई? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रू बैलेंस पर जब हम कैश लोन लेते हैं, जितने रुपए का भी हम लोन सेलेक्ट करते हैं पूरा पैसा हमारे बैंक में ट्रांसफर होता है, और जब हम इसकी रीपेमेंट करते हैं तो उस समय जो भी प्रोसेसिंग फीस है वो हमारे लोन के अमाउंट में ऐड कर दी जाती है। सो इस तरीके से आप जो है ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।